बार जानकारी दे दूं, हमने तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी का सूचीबद्ध कार्यकर्ता आज मंच साझा नहीं करेगा। आज जो हमारे साथ सहयोगी संगठन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता महेश शर्मा जी के साथ रहेंगे, ये हमने एक व्यवस्था दी थी, लेकिन चूंकि व्यवस्थाओं में जिया नहीं जा सकता, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ले लें। मैं हो चुका है, गजेंद्र जी को अपनी पार्टी के सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं का परिचय कराना था, उस काम को मैं कर देता हूं। दादरी विधानसभा के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री विजेंद्र नागर जी उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन है, अभिवादन है। दादरी विधानसभा के संयोजक श्रीमान जगभूषण जी गर्ग अपने मध्य है, उनका अभिनंदन, अभिवादन। जेवर के प्रभारी श्रीमान सतीश शर्मा जी है नहीं, लेकिन चूंकि जनपद में महामंत्री भी है। खुर्जा विधानसभा के प्रभारी श्री सुनील रामा जी अपने मध्य हैं, उनका अभिनंदन, अभिवादन। खुर्जा के संयोजक संभवतः ये सूचना उनको है, सूचना मैंने स्वयं ने किया था। वहां के संयोजक श्रीमान सुंदरपाल तेवतिया जी, वो भी संभवतः अभी नहीं पहुंचे हैं। बाकी इस जनपद में मैं परिचय कराता हूं। राष्ट्रीय लोकदल के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन भाटी जी को मंच सौंप दूंगा। वो अपने नेताओं का उद्बोधन और डॉक्टर साहब का स्वागत मैंने अपने संचालन के द्वारा पूर्ण कर लिया है। अपने मध्य जिला उपाध्यक्ष सेवानंद शर्मा जी, श्री सतपाल तालान जी, विजेंद्र रावल जी अपने मध्य में दादरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान तेजपाल नागर जी आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे श्रीमान तेजपाल नागर जी। भारत माता की जय। मैं आज के इस कार्यक्रम को, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक परिचय बैठक है, इस चुनावी समर में जाने के निमित्त मेरा ये अनुरोध है कि जो जनपद के महामंत्री हैं वो आए और शर्मा जी जो अपने विधान परिषद सदस्य, उनका स्वागत करेंगे कुछ देर तक। श्रीमान धर्मेंद्र कोरी जी, मनोज गर्ग जी, प्रमुख नेता जो मंच पर बैठे हैं उसमें श्रीमान इंद्रवीर भाटी जी अपनी व्यस्तता के कारण चले गए। श्रीमान जनार्दन भाटी जी, श्री अजीत दौला जी, श्री विजेंद्र यादव जी, श्रीमती प्रियंका अत्री जी और आजाद मलिक जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी का अभिवादन, अभिनंदन कुछ देकर करेंगे। बहन हेमा पाठक जी भी अपने मध्य हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है वो भारत माता की जय जवान जय जवान जय किसान। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है और ये मेरे लिए तो विशेष तौर पर सौभाग्य का समय है कि मेरे बड़े भैया लोकसभा संयोजक
प्रणीत भाटी जी भी मंच का संचालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से छोटे भाई को मिला है। इससे बड़ा सुंदर मिलन और ऐसा समय परमात्मा ने ये दिन दिया, मैं बड़ा खुशी हूँ इस बात के लिए। मेरे आदर से मेरे बड़े भाई हैं, इन्हीं की उंगली पकड़कर मैं राजनीति में चल रहा हूँ। मैं बड़े भाई की शिक्षा दीक्षा में राजनीति कर रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। इस मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी, बहुत ही सरल स्वभाव और नेक इंसान और इस क्षेत्र की आन और बान लोकसभा हमारे प्रत्याशी गठबंधन के डॉक्टर श्री महेश चंद्र शर्मा जी, मंच पर बैठे हमारे गांधी विधानसभा क्षेत्र के मेरे तो 3 क्लासों में तारीफ चल रहे गुरु जी, ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ा पर जितना भी रहा लेकिन संरक्षण में रहा। तेजपाल नागर जी और मंच पर बैठे एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी गुरु जी, हमारी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह डोला जी, मंच पर बैठे मेरे युवा साथी युवा जिलाध्यक्ष आजाद मलिक जी, हेमा पाठक जी, हमारी पार्टी के बहुत ही मजबूत हरबीर सिंह तालान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के, मैं परिचय करा दूं सांसद जी 2 मिनट लूंगा कि हमारी पार्टी की जो रीढ़ है इस जिले की, वो यहाँ मैंने सिर्फ उन लोगों को बुलाया है जो पदाधिकारी है कि जो इस जिले में हर बुरी परिस्थिति में हर जगह लोकदल का झंडा बुलंद रखते हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं और वो मैं उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी अपनी जगह खड़े होकर अपना बताएं और सांसद जी को नमस्कार करें। श्री मनवीर भाटी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, वीरेंद्र सिंह, हमारी पार्टी के दिल्ली में जो देख रहे हैं राष्ट्रीय कार्यालय पे, वहां पे मेन आदमी है, हमारे जिले से हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह तालान जी, विनोद प्रधान जी, मेरे छोटे भाई युवा निशांत भाटी जी, वो आए, सांसद जी का स्वागत करें। मंत्री जी का इस मीटिंग में बहुत बहुत हृदय की गहराई से स्वागत। हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र मलिक जी, प्रमोद भाटी जी, रविंद्र अवारा जी, हरिओम भाटी जी, जसवीर भाटी जी, एडवोकेट दानवीर जी, साहिल आजाद जी, आप सभी की तरफ से मैं डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं। आप मुख्यमंत्री का स्वागत करें। ज्ञानेंद्र जी प्लीज जी। सांसद जी, दिल्ली का जो केंद्रीय कार्यालय है बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे प्रत्याशी महोदय जिलाध्यक्ष जी, लोकसभा के संयोजक प्रणीत भाटी जी, इन सब लोगों ने दोनों तीनों पार्टियों के गठबंधन का आपस में परिचय कराने का समय दिया। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी इस लोकसभा पर एक एक कार्यकर्ता इतनी मजबूती के साथ अपनी पार्टी की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं। बस सांसद जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो दिल्ली से राष्ट्रीय हमारे नेताओं ने जो गठबंधन किया है, इसे धरातल पर आज भी और आगे भी आप लोकदल के कार्यकर्ता को उतनी ही अहमियत और उतना ही प्यार और स्नेह दें जितना भाजपा के एक वरिष्ठ नेता को दें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यहाँ विधायक जी भी बैठे हैं, मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी जनमानस की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, उनकी भावना, उनकी बातों को सदन तक उठाते हैं, तो लोकदल के जो नेता है जो अपनी बात रखें उसको उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए। मैं इस मंच से ये निवेदन, क्योंकि जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकदल का कार्यकर्ता कभी भी मायूस ना हो। वो अपने आप में डॉक्टर महेश शर्मा समझे, वो अपने आप में तेजपाल जी नागर समझे, वो श्री चंद्र शर्मा जी समझे, वो धीरेन्द्र ठाकुर जी समझे। इस कार्यकर्ता का ये उद्देश्य रहना चाहिए। मैं फिर पुनः इसी बात को
बार कह रहा हूं कि मेरी 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे नौकरी नहीं है, धरातल तक है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सम्मान अगर हम एक दूसरे का करेंगे तो बूथ पे वो आवाज बड़ी मजबूती के साथ उठेगी। मेरे सांसद जी से ये निवेदन है। और एक इस जिले में 3 विधानसभा है, वैसे 5 विधानसभा मैंने प्रधान वहां से बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष जी से भी अनुमति ली है। 5 विधानसभा की हमारी लोकदल की कमेटी बने और वो कमेटी जो हम अपना नाम देंगे कमेटी में वो कार्यकर्ता शाम को सभी 3 जिलाध्यक्षों को रिपोर्ट करेंगे कि आज शाम तक की प्रगति क्या रही है। वो शाम को 9 बजे तक अपने अपने जिलाध्यक्षों को अवगत कराएंगे कि हम किन किन जगह गए और वहां की क्या स्थिति है और वहां में क्या। वो अपने आप में एक उदाहरण है कि हम आतिथ्य और सम्मान जानते हैं, और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी वैचारिक पार्टी है जो सम्मान करना जानती है। कहीं आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपके किसी कार्यकर्ता का असम्मान हुआ हो। मैं डॉक्टर साहब की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूं, जहां तक झंडे, बैनर, फोटो का विषय है, हम बहुत स्पष्ट कर दें, हमारे यहां सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके निर्णय किए जाते हैं। इस संदर्भ में पार्टी नेतृत्व जैसा आदेशित करेगा आपके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और जो अच्छा होगा आपके सम्मान में वो किया जाएगा। अब मैं श्रीमान डॉक्टर साहब का जीवन भी इस जिले के लिए समर्पित रहा है। डॉक्टरी पेशे से लेकर राजनीतिक सफर तक बड़ा लंबा जीवन आपने जिले के लोगों के लिए किसी रूप में अब किसी रूप में जिया है। और मैं तो ये कहूंगा ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी लीडरशिप और राष्ट्रीय लोकदल की लीडरशिप ने तय किया कि सब लोग एकजुट हों और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का ये फैसला स्वागत योग्य है। और कहीं ना कहीं देश की जो आवाज है उस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका संकल्प, जब बहुत सारे मंच पर नेता बैठे, जनार्दन भाटी ने सबका नाम लिया। मैं दोनों जिलाध्यक्षों को ये कहूंगा कि आपकी दोनों की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि आप दोनों विशेष दलों को एक एक कार्यकर्ता का उसको जोड़ने का काम, उसको बूथ तक ले जाने का उनका फायदा। अगर रिकॉर्ड नहीं बना तो फिर कहीं कुछ कमी रह जाएगी। सारे मंच के सारे नेता बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, तेजपाल जी, सेचन जी, हर्षन भाटी जी, विजेंद्र भाटी जी और राष्ट्रीय लोकदल के हेमा पाठक जी यहाँ हैं, हमारे तालान साहब हैं, आजाद मलिक जी हैं, भाई विजेंद्र यादव नोएडा के अध्यक्ष हैं, मनबीर भाटी जी हैं, सामने सारे लोग बैठे हैं। सारे वो लोग जो जनार्दन जी ने कहा कि मिलकर रहे और सम्मान मिलना चाहिए, इन्होंने तो बात ऐसी कह दी। आप कह रहे हो लेकिन वहां तो काम हो रहा है। डॉक्टर साहब से ज्यादा व्यवहार कौन होगा? या तो इनका तो व्यवहार मैं समझता नहीं, हर दल के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर धर्म के लिए वो रहा है, तो सबको गले लगाना जानते हैं। और विनीत भाटी जी ने प्रोग्राम को दिखा दिया कि किस तरह से गले लगा के काम करना है। हम लोग परिवार के साथ हैं और ये परिवार जो एनडीए परिवार बना है, इस परिवार की ताकत कैसे बढ़े, इसमें हम सब लोग एकजुट होकर साथ हैं। ये भेद बिल्कुल ना है हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी से, हमारे चाल चलन में कहीं दिखे ना, ये और ताकत बढ़ाने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग सब लोग आए हैं तो इसका बड़ा परिणाम आएगा और बड़े नेताओं को हमारे एनडीए की पूरी लीडरशिप पे पता लगेगा कि साथ आने का लाभ क्या। आप सबका दिल से बहुत सिर्फ 2 मिनट बोलेंगे और 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर देंगे। हमारी स्वयं भारतीय समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं, आप लोगों को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से आपको पूरा समर्थन मिलेगा और बिल्कुल भी ये लाल झंडे वाले जो गुंडे हैं, इनसे बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीत आपकी जो है 3रे नंबर की जीत होनी है, ये हम आपसे वादा करते हैं। ये लाल झंडे वाले जो गुंडे हैं, इनसे बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। स्वयं भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के लोग इन लोगों को जो है धूल चटाने का काम करेंगे। ये हम आप लोगों के बीच में वादा कर रहे हैं आपसे।
आज फिर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, पहले तो मैं अपनी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से आज यहाँ उपस्थित एनडीए और सुहेलदेव राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव पार्टी के सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो भाव भाई प्रणीत भाटी जी ने, प्रणीत भाटी जी पार्टी के उस वक्त के संस्कारित कार्यकर्ता हैं जब भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा और नाम लेने को तैयार नहीं। उस वक्त के कार्यकर्ता हैं, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने का परिचय उन्होंने हम सबके सामने किया है। मैं भाई जनार्दन भाटी जी का 20 सालों से हमारे दोस्ताना संबंध भी हैं। भाई अजीत दौला जी से परिवार भाव के संबंध हैं। हमारे भाई देवेंद्र यादव जी, भाई आजाद मलिक जी, और इनसे मैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, और देखो बिटिया हेमा पाठक से 40 साल पुराना, उस परिवार से हम लोग 40 साल। आगे बिटिया जो सामने आई तो मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया, बोले अंकल मैं वो पाठक जी की बिटिया का बेटा, हम लोग सेक्टर 1907 40 वर्षों से रहे। आदरणीय भाई नरेंद्र नागर जी अभी दाड़ा से हैं, ये भी हमारे बीच में पार्टी के साथ ये भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है। लघुभूषण जी हमारे बीच किताब में है। भाई विजय त्रिपाठी जी हमारे साथी वाले वरिष्ठतम हमारे कार्यकर्ताओं में से एक हैं। आदरणीय अजय जी, भाई गजेंद्र मावी जी, भाई देशपाल नागर जी, आदरणीय श्रीचंद जी, सभी को मेरा प्रणाम। भाई बल्ले भाई, राजेंद्र नागर जी, और हम सबके बहुत अच्छा समय आया है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है और सही समय। जब देश को हमें आगे ले जाना है, मंजिल है कि 2047 में हम डेवलपिंग कंट्री नहीं होकर डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। और अगर पेड़ हरा है, पेड़ की छाया बड़ी है, तो उसका प्रसाद, उसकी छाया सबको मिलेगी। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम सबसे पहले भारतवासी हैं, भारत माँ के बेटे बेटियां हैं, उसको इसका प्रसाद मिलेगा उस वक्त। और मोदी जी ने ये किया, जब भी कोई योजना सरकारी आई, हिंदू मुसलमान जाट जाटव सिख बंजारी में कहीं फर्क नहीं। मैं जब भी अब मुस्लिम परिवारों में जाता हूँ, कुछ और जाते हैं बिरादरियों की मीटिंगों में मैं जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मोदी जी ने ये फर्क नहीं किया तो हम क्यों करें। और वो लोग कहते हैं, मैंने कहा बताइए, जब ये मुस्लिमों की बस्ती है छिड़ौली में हम गए, 4000 वोट थे, 7 वोट मिले थे। विधायक जी ने बिल्कुल सख्त शब्दों में कहा, प्यार भी किया, सख्त भी किया कि भैया देख लो, इस 7 की मोहर लगा के आगे प्रधानमंत्री तो मोदी बन जाएंगे, अगर फिर भी तुम्हें 7 की मोहर लगा के जी न दे, जैसा ठीक समझो। और फिर थोड़ा सा सख्ती भी पेश करी। उसके बाद 10-15 लंबी दाढ़ी वाले मौलाना आगे बोले, नहीं साहब हम भी ये फर्क नहीं करेंगे। देखो राजनीति एक अलग है। जब मैं पहली बार राज्यसभा में गया तो अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आनंद जो बहुत वरिष्ठ वकील हैं, आनंद शर्मा वक्त बहस कर रहे थे। हम गए नहीं, हमने समझा यही राजनीति, दोनों एक दूसरे को बंदा ऐसा लगे कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे, ना जाने क्या करते हैं। लोकसभा आपने देखी होगी, ये लोकसभा है, इधर राज्यसभा, बीच में सेंट्रल हॉल है। जब दोनों उधर से निकल के आ जाते हैं तो वहाँ बीच में बैठ के चाय पीते हैं, गपशप लड़ाते हैं। और दोनों जैसे ही बाहर आए, दोनों निकल के, दोनों एक दूसरे को, दोनों वकील मोहनी मारे क्या अपने साले तू अबे तू अबे तू। हमें मैंने कहा भैया यही राजनीति है तो फिर बात। साथियों ये राजनीति वास्तव में ये वकालत वाली कहानी है। हम विचारधाराओं के पोषक हैं, हम जातियों के पोषक नहीं है। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने इस क्षेत्र की जनता ने इतना प्यार दिया है। पार्टी ने मुझे 1 बार विधायक और 4 बार का सांसद का टिकट मेरी शक्ल देखकर नहीं दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे पास जब मैं इस शहर में आया था 41 साल पहले, 1 नवंबर 82 को, मैं खाली आता। यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार, सम्मान, जात बिरादरी से ऊपर उठकर एक दिन तो गुजर बिरादरी के कुछ लोग बैठे थे जहाँ बुजुर्ग को कम दिखाई देता था, तो वो बोल बैठा, बोले हमारे गुजरों में तो ये बालक महेश थी। दूसरे ने कहा ये गुजर का नाम है, पंडित का है। तो बोले ना तुझे ना पता, ये गुजर ही। जाति बिरादरियों से लेकर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। आपसी संबंधों से लेकर हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे पार्टी का सांसद होने के नाते 1206 अपने यहाँ गाँव है। 1206 गाँव में से 903 गाँव में अभी तक विजिट कर चुका हूँ। करीबन 300-325 गाँव अभी अभी बाकी है, जो अभी होने जाने बाकी है। उसमें बहुत अच्छा भाई जनार्दन ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से
अगर हम काम करेंगे तो ही इलेक्शन का आनंद आएगा। और 582 हमारी हाई राइज सोसाइटी है, जिसमें से 523 सोसाइटियाँ हम लोग विजिट कर चुके हैं। करीबन 60-70 सोसाइटी अभी भी बची हैं। इनमें हम लोग जिन जिनका रहेंगे उसकी लिस्टें हम संगठन को दे देंगे। भाई गजेंद्र मावी जी ने अभी एक कह दिया कि व्हाट्सएप कॉमन ग्रुप हम सबका बन जाएगा। कोई भी सूचना जो आएगी तुरंत उस व्हाट्सएप पर आए। कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कोई आपस में कोई सुझाव हो, कोई हल्की बात हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ना डालें। अगर है तो अध्यक्ष से बात करें, आपस में 2 अध्यक्ष मिलकर बात करें। इस तरह की कोई अच्छी मतलब छोटी बात ना हो। तो साथियों, मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ जो भाई हमारे भाटी जी जनार्दन ने कही है, हम सब लोग एक परिवार के, भारत माँ के बेटे हैं और समान विचारधारा वाले लोग ही मिले। अच्छी बात है कि ये सब लोग जो है, आज हमारी पार्टी ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित किया है। और वास्तव में किसानों के लिए चरण सिंह जी ने जितना काम किया वो काबिल मिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब आपस के भेदभाव, कहीं किसी की जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, अगर कोई समय है जहां आप मुझे कहेंगे, मैंने लगभग सभी के यहाँ मैं हो आया हूँ। कुछ 1-2 लोग रह भी गए हैं जो उन्होंने टिकट मांगने में, मेरे सामने भी जिन्होंने टिकट मांगा है। और अभी दिक्कत आएगी। अब हमारा आपने देखा एक व्यक्ति बड़ा टेंशन में है और वो है इंद्र नागर। तो सवेरे बेचारे ने सोचा कि मैं सवेरे का टाइम किसको दूं, दोपहर का किसको दूं, शाम का किसको दूं। अब वो हमारे जो दूसरे प्रत्याशी का जो समाजवादी पार्टी से उन्हीं के गाँव से तो लगता है करके आया कि सवेरे उनका स्वागत करूंगा, शाम को हमारा स्वागत करूंगा। और हमारे जिलाध्यक्ष जी जो है ये भी बड़े चिंतित थे, इनकी रिश्तेदारी है वहाँ उसी गाँव में, तो इनकी विदाई तो हम ले आए वहाँ। तो भैया ये सब लोग आएंगे आपके पास, इनसे ये पूछ लेना, नाश्ता पूरा कराना, खाना खूब खिलाना, विदाई के 101 बनते हो तो 202 देना, उसमें कंजूसी मत करना, ठीक है। कमी पड़ जाए तो जनार्दन जी से ले लेना। विदाई पूरी करना सम्मान के साथ, ढोल बाजे के साथ, लेकिन बाद में ये पूछ लेना देखो भाई ये बताओ, ये चुनाव विधायक, सांसद का, मंत्री का है, ये चुनाव देश के भविष्य का है, देश के भाग्य का है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। अगर बहन जी हमारी अगर प्रधानमंत्री बन रही, यूपी में एक भी सीट नहीं है बहन जी, एक भी नहीं। अगर प्रधानमंत्री बन रही हो तो भैया तू हम आगे चल, हम तेरे कैंसिल। और अगर नहीं बन रही हो तो तुम हमारे पीछे है, जो बनने की कोई उम्मीद है नहीं। यही स्थिति समाजवादी पार्टी की। 3 सीट है पूरे, 3 सीट वाले 273 सीट पर सरकार बनी, तो कहां से बन जाएगा। और प्रधानमंत्री नहीं बन रहे तो भैया क्यों हमारा जो वोट पे वो भी गड्ढे में डलवा रहे, बदनामी और हमें अब तो रहेगा। ये सोच के भैया गलत फहमी में मत रहना, हम जीत गए, जीत जाएंगे। ये राजनीति एक अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट और राजनीति, इनमें से अनिश्चितता अगर खत्म हो जाए तो खेल दोनों खत्म हो जाएगा। अगर ये हो जाए कि सचिन तेंदुलकर छक्का मारेगा तो अरबों खरबों रुपए का सट्टा लग जाएगा, खरबों रुपए का सट्टा लग जाएगा, लेकिन ये नहीं पता 0 पे आउट होगा, छक्का मारेगा। और यही हालत राजनीति में। अगर हम ये मान लेते हैं कि सबको जीते जिताए पड़े, आज हमारा प्रधानमंत्री एक दिन में 4-4 सभाएं कर रहे हैं, एक कोने के देश के कोने से दूसरे, ऐसा देवता प्रधानमंत्री भैया, मैंने उसके साथ 4 साल काम किया उनके साथ। वो व्यक्ति सिर्फ गरीब के लिए और देश के लिए जीता है, वही कंफ्यूजन है। लेकिन तो कह गए हैं तो 3 साल का हो गया, मुझे कहाँ सभाएं लगवाओ मेरी। अच्छा, संगठन वाले बेईमान होते हैं इस मामले में, प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग यहाँ और दे दो, एक सभा यहाँ और लगा लो, एक चलते हुए बीच में हेलीकॉप्टर यहाँ रोक लेना, ये करते तो बोलो कहाँ तक करते। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो कही, आज ये वो कार्यकर्ता बैठे हैं जो वास्तव में चुनाव के संयोजक है पूरे लोकसभा से। मैं वो सारे देखे, सुरेश शर्मा जी खुर्जा से आए, कौशल अरविंद जी जहांगीरपुर से आए, प्रधान जी कहाँ से, खाजपुर से चलकर आए। मैंने अभी अपनी याददाश्त टेस्ट करने की कोशिश करी, यहाँ 97-95% लोगों को मैं नाम से बुला सकता हूँ। अच्छी बात मुझे ये भी थोड़ी सी भगवान ने अभी तक तो दे रखी है, बुढ़ापा जब उम्र घटे के साथ घटेगी, मैं अपने 2.5 लाख लोगों को मैं नाम से बुला लेता हूँ हर गाँव में। हमारी ये समय बाकी तो दे दो, ये दवाई बताओ।